ऐसे कौन से नाम हैं जिन पर निगाहें टिकी हैं? कौन हो सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? ऐसा कौन सा नेता हो सकता है कि जिस पर मोदी और शाह आरएसएस से बात करके मोहर लगाएंगे? अब ये तय होगा कि जो आरएसएस की पसंद से और बीजेपी की पसंद से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो चेहरा कौन हो सकता है। जिन 4 नामों का मैंने आपसे जिक्र किया, ये चारों नाम आते हैं उत्तर भारत से, लेकिन कई चर्चाएं हैं कि क्या दक्षिण भारत से भी अब की बार बीजेपी को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इन 4 में से कोई बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, जिस पर बड़ी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है, जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं, हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, जो देश की संसद के अंदर भी जिसकी चर्चा हुई, और वो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो। और इसको लेकर के देश के तमाम सियासी लोग नजर रखते हैं, पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कई बार ये संकेत दिए थे कि बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी कौन होंगे भारतीय जनता पार्टी में, इस पर एक मोहर लग जाएगी और वो नाम सामने आ जाएगा। और अब जो सियासी घटनाक्रम जो बता रहा है, राजनीतिक गलियारों में जो जिस प्रकार की खुसर पुसर है, जिस प्रकार की सूचनाएं निकल रही हैं, उससे लगता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संभवतः अगले आने वाले 8-10 दिनों के अंदर तय हो जाए। क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाणक्य हैं अमित शाह, इनके अलावा मोदी और बाकी सभी तमाम नेता, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के और जो विशेष सभी एक वर्ग है जो बीजेपी का तय करता है नीति और नियम क्या क्या होने चाहिए, वो चुनाव अधिकारी हैं के लक्ष्मण, उनके संपर्क में है। लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं, लगभग शॉर्टलिस्टेड नाम भी हो चुके हैं कि किन नामों पर चर्चा होगी और कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चुनाव हुआ करता है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से होता है, लेकिन इसके बावजूद कभी भी मतदान की नौबत नहीं आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में आज तक कभी वोटिंग नहीं हुई। इसके बिल्कुल विपरीत माने तो कांग्रेस के अंदर ऐसे कई मौके रहे और कांग्रेस तो इसी बात पर टूट भी गई, पार्टी के 2 हिस्से भी हुए एक बार। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा सुखद पहलू है कि इस पार्टी के अंदर कभी भी वोटिंग की नौबत नहीं आती राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी भी पदाधिकारी के चयन को लेकर के। अब क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव होना है और इसको लेकर के मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, राजनाथ सिंह, सभी इस पर मंथन के उस मोड में है और जिससे संभवतः बहुत जल्दी परिणाम आएगा। लेकिन नजरें इस बात पर है कि वो शॉर्टलिस्टेड है कौन, ऐसे कौन से नाम हैं जिन पर निगाहें टिकी हैं, कौन हो सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसा कौन सा नेता हो सकता है कि जिस पर मोदी और शाह आरएसएस से बात करके मोहर लगाएंगे। मैंने आपसे आरएसएस इसलिए कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम मैंने आपसे इसलिए कहा कि पिछले दिनों इस बात के काफी र्यूमर्स थे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या सब कुछ ठीक है, और उसका जवाब भी मिला। जवाब भी सीधे आरएसएस की तरफ से भी मिला। और उसके बाद में अब ये तय होगा कि जो आरएसएस की पसंद से और बीजेपी की पसंद से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो चेहरा कौन हो सकता है। जो मैं आपको बता रहा था शॉर्टलिस्टेड के नाम, तो सबसे जो प्रमुख नाम है, सबसे पहले नंबर पर जिसको माना जा रहा है, वो नाम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। बीच में कई बार खबरें कुछ ऊपर चली, कुछ नीचे चली, लेकिन जो सूचनाएं बता रही हैं वो ये है कि मनोहर लाल खट्टर सबसे बड़ी पसंद है। एक तरफ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद है, दूसरी तरफ वो मोदी और शाह के बहुत करीबी हैं। मोदी के तो बहुत नजदीक समझे जाते हैं मनोहर लाल। और मनोहर लाल के अंदर एक बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी बात, कि जितने धीर गंभीर नेता मनोहर लाल हैं, जो कभी भी अपनी जिज्ञासा तो जाहिर करते ही नहीं,
जो कभी अपनी मंशा जाहिर नहीं करते, जो कभी अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते, उनको क्या चाहिए। पिछले दिनों उनसे पूछा गया था, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि अब अगली भूमिका कौन सी देखते हैं। तो उस समय मनोहर लाल ने कहा था कि वो तो स्वयं सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता का मतलब होता है कि उनको जो ड्यूटी सौंप दी जाए उस काम को वो बड़े बाखूबी अंजाम तक पहुंचाते हैं। और ये मनोहर लाल के साथ रहा हमेशा, चाहे वो हरियाणा के अंदर पहली बार सरकार बनने की बात रही हो। 2014 में जब सरकार बनी, कोई कहता नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जो मोहर लगी थी एकदम से, वो प्रधानमंत्री मोदी की पसंद मनोहर लाल पर मोहर लगी थी। और मनोहर लाल का जो कार्यकाल रहा लगभग 9.25 साल का, उसको आप कह सकते हैं कि जैसी चदरिया मिली थी वैसे के वैसी सौंप दी, और उससे बड़ी करके और सौंप दी। बड़ी इसलिए कह रहा हूं कि 2024 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर उन्हीं मनोहर नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ते हुए बेहद जबरदस्त वाली सफलता मिली थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि नंबर 1 का जो नाम है वो मनोहर लाल खट्टर पर नजर आज भी दौड़ती है, आज भी जा करके नजर उन पर टिक जाती है कि ये वो चेहरा हो सकते हैं जो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। अगला नाम अगर कहें तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी गंभीरता से इस समय चल रहा है और हमेशा चला है। अगर आप माने तो जिस प्रकार से मैंने मनोहर लाल जी का आपसे नाम कहा, धर्मेंद्र प्रधान भी उसी कैटेगरी के अंदर हैं पूरी तरह से। वो भी पूरी तरह धीर गंभीर हैं। हरियाणा के प्रभारी थे, चुनाव के दौरान चुनाव प्रभारी हरियाणा में रहे, और जिस जिस राज्य में चुनाव होता है, अब देखें तो अब बिहार के प्रभारी भी धर्मेंद्र प्रधान थे। और जिस प्रकार से वो विपक्ष को जोर का झटका धीरे से दे करके आ जाते हैं, उससे लगता है कि कुछ तो है। इसलिए दूसरा नाम मैंने आपको बताया धर्मेंद्र प्रधान, और ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान पर भी पूरी निगाहें हैं। अगर अगले नाम पर चलें तो फिर एक नाम शिवराज चौहान का भी पूरी सक्रियता से लिया जाता है। शिवराज चौहान भी घाटी नेता हैं, मध्य प्रदेश के मामा के रूप में उनका नाम फेमस है वहां पर बिल्कुल, और इस नाम से वो बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं। खुद को बता दिया करते हैं कि उनका रिश्ता जो है मध्य प्रदेश से बड़ा अलग है। और जो पिछला चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश का, जैसे मैंने आपसे हरियाणा कहा कुछ वैसे ही आप मध्य प्रदेश का भी आकलन कर सकते हैं। तो तीसरा नाम मध्य प्रदेश से आने वाले शिवराज चौहान का है। अगर अगले नाम पर नजर डालें तो अगला नाम है सुनील बंसल। अमित शाह की पहली पसंद कह सकते हैं आप इन्हें। पहली पसंद इसलिए मैंने कहा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्ट्रेटजी बनाई गई वो सुनील बंसल उसके अंदर प्रमुख किरदार हुआ करते थे। मोदी शाह के साथ में और इसके साथ आरएसएस से भी उनका लिंक ठीक ठाक है, और सुनील बंसल भी इस लाइन में अपनी पूरी महत्ता के साथ में स्थान बनाए हुए हैं। हो सकता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जो मोहर लगे उनके अंदर जो पहले मैंने नाम बताया उनमें सुनील बंसल भी एक महत्वपूर्ण है। जिन 4 नामों का मैंने आपसे जिक्र किया, ये चारों नाम आते हैं उत्तर भारत से, लेकिन कई चर्चाएं हैं कि क्या दक्षिण भारत से भी अब की बार बीजेपी को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। और अगर दक्षिण भारत की मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर एक नाम आता है जी किशन रेड्डी का। आजकल मोदी सरकार के वजीर हैं, तेलंगाना से आते हैं, और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की नज़र में अव्वल स्थान पर है कि किस प्रकार से तेलंगाना के अंदर अपना परचम फहराया जाए। तो एक नाम मोदी सरकार के, एक मोदी कैबिनेट के वजीर जी किशन रेड्डी का, और दूसरा नाम अगर साउथ से आता है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। बीएल संतोष का नाम भी कहीं जरूर सुर्खियों में है कि क्या उनका नंबर भी आ सकता है। इसके अलावा और भी नाम तो काफी हैं। कभी चर्चा चलती है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कि क्या उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर देखा जा सकता है, तो कभी महाराष्ट्र के ही नेता विनोद तावड़े का नाम भी आता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मैंने आपको पहले 4 नाम बताए, इन 4 में से कोई बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, जिस पर बड़ी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और उन नामों में आपको फिर दोहरा दें कि सबसे नंबर 1 पर जो नाम हो सकता है वो मनोहर लाल खट्टर का, उनके साथ में हो सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान, फिर अगर अगला नाम ले तो फिर शिवराज चौहान और सुनील बंसल। आपको क्या लगता है, इंतजार पूरा होगा या अभी इंतजार की घड़ियां और लंबी होंगी, और किसके सर सज सकता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का सेहरा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।